नमस्कार, मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है दो प्रदेश खबर विशेष का। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के लिए कांग्रेस आरजेडी के मंच से अभद्र टिप्पणी का मामला गर्माता नजर आ रहा है। इस मामले में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रीगण भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते नजर आए। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे भाजपा का षड्यंत्र करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई। इस टिप्पणी से न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में लोगों की नाराजगी सामने आई। भाजपा ने देश भर में कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। बिहार में जहां भाजपा के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम में विरोध करते नजर आए, छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। विदेश प्रवास पर गए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए बार बार कांग्रेस उनका अपमान करती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव और राज्य सरकार के मंत्री भी कांग्रेस की निंदा करते नजर आए। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे भाजपा का षड्यंत्र करार दिया। इस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है। और कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का। उसको फिर से एक बार कांग्रेस और आरजेडी ने चरितार्थ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनकी माताजी को लेकर जिस तरीके से अपशब्दों का मतलब उसको हम उसमें बोल भी नहीं सकते, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं बहुत कटु शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, गाली गलौज हुई है, ये घोर निंदनीय है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कितना नीचे गिर सकती है, ये उसकी पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी ने अशिष्टता की सारी मर्यादाएं लांघ ली है। तो ये बौखलाए हुए हैं। राहुल जी की यात्रा को देखकर भारतीय जनता पार्टी सदमे में थी, अभी तक एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। ये वैसे भी षड्यंत्रकारी हैं, गोडसे के मानने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं। षड्यंत्र में इनका विश्वास है, तो संभवतः ये भी षड्यंत्र ना हो। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर जमकर सियासत हो रही है। वहीं अब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में यह तय है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ इस मुद्दे पर सियासत तेज होगी, बल्कि इसकी गूंज देश के अन्य राज्यों में भी सुनाई देगी। गौरव शर्मा, रायपुर। 3 दिवसीय मुंबई दौरे पर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में गणेश उत्सव में शिरकत की। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शंकराचार्यों सहित सभी सनातन धर्माचार्यों से अपील की। साथ ही उन्होंने सभी शंकराचार्यों और जगत गुरु से कहा कि सभी को सनातन के छत्र के नीचे बैठकर देश और धर्म को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही विवाद नहीं, संवाद का रास्ता चुना जाना चाहिए, ताकि भारत में गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न न हो। अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी विद्वत्ता, अपना तप, अपना तेज, अपना भजन एक दूसरे को मिटाने में खर्च ना करके सनातन को बढ़ाने में खर्च करना चाहिए। और ये बात हम नाम लेकर के भी बोले तो बुरा ना मानना। अलीराजपुर के उदयगढ़ ब्लॉक में शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल यहां खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर बीते कई दिनों से कोई भी कर्मचारी पदस्थ होने को तैयार नहीं है। दरअसल पिछले दिनों उदयगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आर्थिक अनियमितता सामने आने के बाद तत्कालीन बीईओ, बीआरसी सहित लेखपाल को निलंबित किया जा चुका है और ऐसा इसी कार्यालय में दूसरी बार हुआ है। इसके पहले करीब 16 करोड़ रुपए के गबन के मामले में भी उदयगढ़ खंड शिक्षा कार्यालय के बाबू सहित अन्य अधिकारियों को जेल तक जाना पड़ा था।
यही वजह है कि अब शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उदयगढ़ खंड शिक्षा कार्यालय में पदस्थ होने से कतरा रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में कहा है कि कार्य की सुगमता के लिए उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य को खंड शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिया गया है। उदयगढ़ थोड़ा सा जो वहाँ का बीओ कार्यालय का ढर्रा है वो निश्चित रूप से बिगड़ा हुआ था और अभी वहाँ पर फिर से एक गबन का केस जो ट्रेजरी हमारा स्टेट का ट्रेजरी ऑफिस है उन्होंने पकड़ा है और उसमें हमारे टीओ अभी वहाँ जांच कर रहे हैं और जो प्रारंभिक रिपोर्ट मेरे को मिली है उसमें ऐसा दिखता है कि कुछ 5-6 लाख रुपए का गबन उसमें है। उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं आज। और जहाँ तक किसी नए को बीओ ज्वाइन करने का प्रश्न है तो उसमें जो उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य हैं मौर्य जी, उनको हमने चार्ज दिया है और मोस्टली आज या कल में वो ज्वाइन करेंगे। विदिशा नगर पालिका इन दिनों अखाड़े का मैदान बन गई है। शहर की जनता को आए दिन मनोरंजन परोसा जा रहा है, जहां शुक्रवार को नगर पालिका कार्यालय में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी और पार्षद प्रतिनिधि राजा यादव 2 गधों के साथ नगर पालिका पहुंच गए। इन गधों को उन्होंने नगर पालिका परिसर में घुमाया और नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ को भेंट देने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। इस विरोध पर नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी का कहना है कि गधे देश में सबसे निष्क्रिय माने जाते हैं और मौजूदा नगर पालिका की स्थिति कुछ ऐसी ही है। वहीं पार्षद राजा यादव ने भी हमला बोलते हुए कहा कि जिस शहर ने देश को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता दिए हैं, आज वहां उन्हीं की पार्टी आपस में उलझी हुई है। पालिका का चुनाव को अध्यक्ष बने हुए कार्यकाल को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन 3 वर्ष में भी नगर पालिका की जो दुर्गति विदिशा की है, शहरों में गड्ढे हैं, बच्चों को अस्थमा हो रहा है, लोगों की हड्डी के पेशेंट रोज बढ़ रहे हैं। कई बार हमने सीएम महोदय, अध्यक्ष महोदय, सारे लोगों से ये निवेदन किया कि आपसी जो भाजपा की उनकी आपसी लड़ाई है, इसको हटके शहर के विकास में आप दिमाग लगाइए, विकास कीजिए। शहर की बहुत दयनीय स्थिति है। आम जनमानस बड़ा परेशान है, लोग बहुत परेशान है। शहर की स्थिति आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। जगह जगह गड्ढे, जल भराव की स्थिति, लोगों को बीमारी हो रही है, हमारे बुजुर्ग गिर रहे हैं, बच्चे ऑटो से स्कूल जाने में डर रहे हैं। ऐसे में हमारे नेता, यहाँ के राजनेता शिवराज सिंह जी को चेताने के लिए हमने आज यहाँ गधे सीएमओ को भेंट करने हम यहाँ पर आए थे कि नगर पालिका द्वारा विदिशा की क्या स्थिति कर दी गई है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में मुख्य डाक बंगला तिराहे पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सूचना पर तहसीलदार, टीआई और एनएचएआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीएमओ के नेतृत्व में नगर परिषद का अमला बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले एनएचएआई द्वारा बनाए गए डिवाइडर के दोनों त्रिभुज तोड़े गए। इसके बाद बस स्टैंड और डाक बंगला चौराहे से दुकानदारों का अतिक्रमण हटाया गया। आगे बढ़ेंगे। दतिया के सेवड़ा ब्लॉक के थरेट गांव में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर बीएसएनएल के टावर पर युवक चढ़ गया। दरअसल 27 अगस्त को पुलिस में रिपोर्ट हुई थी कि युवक अजय कुशवाहा एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को आरोपी बनाया था। लेकिन अगले ही दिन लड़की खुद वापस लौट आई और बताया कि पिता से नाराज होकर झांसी चली गई थी। लेकिन आरोपी के तौर पर नाम आने से युवक टावर पर चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने काफी समझाइश देकर युवक को टावर से नीचे उतारा। फरियादी ने थाने पे आकर रिपोर्ट की कि मेरी नाबालिग लड़की को अजय कुशवाहा निवासी रक्षा झांसी बहला फुसला कर ले गया है, जिस पर से अपन ने अपराध पंजीबद्ध किया। मात्र 5 घंटे में लड़की को अपन ने दस्तयाबी कर लिया था झांसी से। उसी घटना को लेकर आज अजय कुशवाहा सुबह करीब 5 बजे थाने के सामने रोड के उस तरफ बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया और बोल रहा कि अरविंद दरोगा जी को बुलाओ। जब मैं मौके पर पहुंचा तो उससे नीचे उतरने का कहा तो उसने कहा कि लड़की को बुलाओ, लेकिन अजय कुशवाहा का कहना था कि मेरी रिपोर्ट क्यों की थाने पर, इसी बात को लेकर वो टावर पर चढ़ गया। फिर अपन ने सूझबूझ से स्टाफ की मदद से उसको समझाइश देकर नीचे उतरवाया गया और उसके परिजनों को सौंप दिया। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिन कंधों पर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, उनके पैर ही लड़खड़ा रहे हैं।
ताजा मामला मऊगंज के नौढ़िया प्रहलाद का है, जहां एक शिक्षक अंजनी साकेत विद्यालय परिसर में नशे में धुत होकर पहुंचा और अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ नजर आया। शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस शिक्षक पर क्या कार्रवाई करता है। वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला है नशे की हालत में विद्यालय परिसर में पड़ा हुआ था। अब इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसमें जांच करवा रहा हूं। जैसे जांच प्रतिवेदन जो भी मेरे पास आएगा तत्संबंध में उसी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे। पन्ना में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर सामने आई। गर्भवती महिला को लेने गई एम्बुलेंस का टायर पंचर हो गया। मामला मकरी कुठार गांव का है। गांव की गायत्री आदिवासी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने फौरन 108 एम्बुलेंस को बुलाया। आरोप है कि एम्बुलेंस गांव तक तो पहुंच गई, लेकिन उसका टायर पंचर हो गया, जिसके बाद प्रसूता की घर पर ही डिलीवरी हो गई। राहत की बात यह है कि जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि बाद में पंचर बनने के बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। अब सवाल ये उठता है कि एम्बुलेंस की मेंटेनेंस का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है। कभी एम्बुलेंस पहुंचती ही नहीं है और जब पहुंच भी रही है तो हालत कंडम हो चुकी है। गाड़ी पहुंचे नहीं भाई, पंचर हो गई थी। बोल रहे थे कि पंचर है गाड़ी। अरे तुम्हारी गाड़ी पंचर थी, अभी बनवाए है, पापा तक से पहुंच लो। और गांव में बनवाए पंचर, कैसे नहीं तुम्हारी गाड़ी पंचर थी? हाँ घर में भाई थी, लेकिन हमने फोन लगाया जब पेट दर्द हो रहा था, जब लगाए। हाँ ये फोन आशा नहीं लगाई, अब कहती आ रही हम लगा रहे फोन, अब हमें काम मालूम। हाँ, बड़ी वाली एम्बुलेंस, हाँ बड़ी वाली वही गाड़ी रही। फिर पंचर बनो, इतने में डिलीवरी हो गई। मान लो कहाँ डिलीवरी हो गई? घर ही में डिलीवरी? हाँ हाँ, और कनारी मतलब गिरी उसकी रास्ता में। मान लो कितनी देर इंतजार किया है? कितनी देर इंतजार किया? आधा घंटा। हाँ हाँ, आधा एक घंटा। हाँ। उमरिया में बीती रात मरीज का इलाज न होने के कारण भाजपा नेता ने जिला अस्पताल में मौजूद ड्यूटी डॉक्टर को धमकाया, जिसके बाद सीनियर और जूनियर डॉक्टर लामबंद हो गए। डॉक्टर्स ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा, साथ ही जिला कलेक्टर से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई और भाजपा नेता पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर का कहना है कि अगर जिला प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं करता तो वे समय पर मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे। रीवा में लगातार लूट की घटना ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। उसके बाद पुलिस के 150 जवानों की कई टीमों ने एक साथ काम किया और 5 दिनों की कड़ी मेहनत से 26 लूट की वारदात का खुलासा किया। इसके लिए 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तब जाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15 लाख का सामान जब्त किया गया। मामले के अनुसार 10 दिनों में शहर के सिविल लाइंस, चोरहटा सहित रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में बैक टू बैक हो रही चेन और पर्स स्नैचिंग की घटनाएं सामने आई थी। उसके बाद पुलिस कप्तान ने बड़ी योजना के साथ काम किया। जोन पुलिस महानिरीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि आरोपी रमजान पर 5 अपराध और आरोपी राजेश साकेत के खिलाफ कई थानों में 13 से अधिक मामले पंजीबद्ध हैं। 5 दिन की मेहनत में हम लोगों ने इस बाइकर्स गैंग का पूरा रिकॉर्ड छाना और अल्टीमेटली हम इनको पकड़ने में सक्सेसफुल हुए, जिसमें एक व्यक्ति जो कि इनका मास्टरमाइंड था, उसको स्कूटी पे हमने अपने मुखबिर के माध्यम से और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया। तत्पश्चात उससे सघन पूछताछ के बाद उसके अन्य मित्र पंकज साकेत, राजेश साकेत और सचिन सोनी, इनको भी पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। अनूपपुर में एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला हुआ है। 62 साल के वृद्ध को बुरी तरह से पीटा गया है। मामला कथाना जैतहरी के ग्राम पंचायत बेलबहारा का है। बताया जा रहा है कि आरोपी बिजली चोरी के लिए गांव में पहुंचा था, जो शराब के नशे में धुत था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुबह गिरफ्तारी के बाद शाम को आरोपी को छोड़ दिया गया, जिसके बाद मामले की शिकायत एसपी से की गई है। अरे साहब, बिजली के लाने बोल पा रहे हो? हाँ। कि भाई अभी बंद कर ले, लिपुर लिपुर होते था। के बाद फुल आ जाए तो चालू कर ले। हाँ। कोई के वहाँ से विवादित था। किसने मारा है? क्या जानते हैं उसको जिसने मारा है? जी, हीरालाल यादव।
ये टीवी देख रहे थे घर में और लाइट डिम फुल हो जा रहा था और वो अपने यहाँ चक्की चलवा रहे थे, तो वही डिम फुल होता चक्की का वो चेंज कर रहे थे तार। तो इन्होंने बाहर जाके उनको सिर्फ इतना बोला है कि अभी मत कर, सवेरे कर लेना जब लाइट फुल हो जाएगा। बस उतने ही समय से मारपीट चालू कर दी है। पेंड्रा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के बाद सोन नदी उफान पर है, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। बीते दिनों सिवनी में एक हादसा हो गया था, जहां नदी के गहरे पानी में जाने से एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं घटना के अगले दिन कई युवक फिर से जान जोखिम में डालकर नदी में नहाने पहुंच गए थे।